हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजी डिकोडेड विद गौरी। एंड आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो दूसरा रेज्यूमे रेडी प्रोजेक्ट था फॉर मल्टी क्लाउड एंड डीआर। पहला वाला हमने डिप्लॉय कर लिया था। यू ऑल हैव द लिंक एंड एवरीथिंग विद यू। द पोस्ट इज अप, गिटहब इज अप। इट वाज अ क्लाउड डॉक्टर ऐप जहाँ पर हमने अलग अलग रीजन्स में उसको डिप्लॉय करके एंड देन वी ट्राइड टू मेक इट पॉसिबल। अब आते हैं आज के उस पे। उससे पहले मैं अपने आप को भी इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। हेलो, माई सेल्फ गौरी यादव ओवर हियर। आई हैव डिलीवर्ड मोर देन 600 plus session across corporates like Meta, Cloud, Google Cloud, and I'm a Google certified coach as well and a Docker captain too. I have 4+ years of experience as a cloud architect and I have worked in multi-cloud and data recovery. So in these days of wars and all, we saw this thing, right? That अगर आपका पूरा का पूरा cloud चला जाता है, then how you can deal with it and how you can put up a multi-cloud strategy to it. So then we decided to start with this series of Technology Decoded with Gauri, but multi-cloud and DR edition. We have already completed 4 modules. One project is already done. Second project we are doing today. Allow me a second to share my screen so that you all know what we are doing. Yeah, let me quickly share my screen. Yeah, I hope that my screen is visible. The first thing, the ritual that we do is welcome to Technology Decoded with Gauri. अब मैं quickly आपको बताती हूँ जो हमने last time देखा था. The thing we saw that कि अगर हमारी application जो है, the app we have, अगर हम उसको AWS, Azure और GCP तीनों पे डिप्लॉय करें, बट वी वर हैविंग अ इशू लाइक दिस। इशू क्या था हमारा? इशू समझ लेता है। मेक इट ब्लैक। द इशू वाज that, for example, your database and your server is where is in India, okay, and your application users, means your application users are from APAC region as well, that is your Singapore and Taiwan, okay, and many more. And then you have users from your Europe region, that is you have like for example जर्मनी, ठीक है। अब इस चीज में क्या हो रहा था कि अगर इतनी दूर से और इतनी दूर से अगर यूजर एक्सेस कर रहा था, जो कि डेटाबेस मेरा इंडिया में था, तो अगर इंडियन यूजर्स के लिए इट वाज वर्किंग ऑन 12 माइक्रोसेकेंड्स में उनको सर्व हो रहा था। बट क्योंकि ये जो यूजर्स थे वो इंडिया से काफी दूर थे, तो उनके लिए ये जो लेटेंसी थी ना, इट वाज समवेयर अराउंड लेट्स से 300 माइक्रोसेकेंड। एंड अगर उसमें भी उनका पेज लोड नहीं हुआ तो दे रीलोड द पेज एंड अगेन incoming and outgoing traffic, so it would be again 600 milliseconds. तो उसके लिए काफी ज्यादा आपके क्रैशेस हो जाते थे, विजिबल नहीं होता था, तो वेबसाइट यूज्ड टू बी लाइक डाउन फॉर सर्टेन रीजन्स। सो आज हम करने क्या वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू डू इज, हमारी एक एप्लीकेशन है। इट्स अ वेरी इसे Node.js एप्लीकेशन है, ठीक है। उसमें थोड़ा एनिमेशन भी है। वी आर गोइंग टू डू लाइक AWS पे भी हम उसको डिप्लॉय करेंगे, बट AWS वुड वर्क फॉर इंडियन पीपल, ठीक है। एंड हम लोग करेंगे, देन वी वुड डू इट फॉर Azure।
अजोर के ऊपर रहेंगे आपके ईयू के लोग, ठीक है। एंड देन फॉर लाइक ऑन जीसीपी वी वुड डू एपैक रीजन, ठीक है। एंड ये चीज अश्योर कौन करेगा दैट मेरी जो इस चीज को बोलते हैं ना कि जैसे लोग आ रहे हैं, यू वाले लोग आ रहे हैं तो उनको अश्योर पे ही लेके जाना है। इसको क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हो जियोग्राफिकल राउटिंग। इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी एक बहुत फेमस एंड वाइडली यूज ऑप्शन है, दैट इज क्लाउड फ्लेयर। अभी काफी सारे लोग ये बोल देंगे कि आप अज्योर का फ्रंट डोर भी तो यूज कर सकते थे, फ्रंट डोर क्यों यूज नहीं किया? द थिंग इज फ्रंट डोर इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्री टियर। फ्री टियर वाले लोगों के लिए फ्रंट डोर एज अ सर्विस अवेलेबल ही नहीं है। सो देन आई हैड ओनली ऑप्शन एंड द रियल टाइम ऑप्शन जो आपके कॉर्पोरेट में रियल टाइम में यूज होता है इन योर ऑफिसेज, दैट इज योर क्लाउड फ्लेयर एज एन ऑप्शन। सो हम क्लाउड फ्लेयर जाने वाले हैं, ठीक है। सो ये कंप्लीट फ्लो रहेगा आपका। क्या फ्लो रहेगा, अंडरस्टैंड इट ओवर हियर, कि AWS पे जो लोग जाएंगे दोज वुड बी इंडियन पीपल, ठीक है। अजोर पे ईयू के लोग जाएंगे और एपैक पे मतलब एपैक रीजन के लोग जीसीपी पर जाएंगे, ठीक है। और इस पूरी की पूरी जियो राउटिंग में हमारी हेल्प कौन करेगा, हमारी हेल्प करेगा क्लाउड फ्लेयर, क्लाउड फ्लेयर, ठीक है। तो अब इस चीज को करना कैसे है एंड हाउ वी नीड टू डू इट, अलाउ मी अ सेकेंड, मैं आपको आपके रेलेवेंट रिसोर्सेज शेयर करती हूँ। allow me a second and I'm putting all of the things up in the comment section ताकि आप लोग उसको रीच आउट कर पाओ, ठीक है। अब हम एज यूजुअल जो चीज रखते हैं विच इज कि अगर आपको कोड चाहिए, सो लेट मी राइट इट डाउन एज वेल। कोड के लिए आई एम पुटिंग अप गिट लिंक, वहां से आपको सारा का सारा कोड मिल जाएगा। एंड फॉर योर स्टेप्स I have made a Notion page. You can check it from there. Now I'm putting up the link. ओके अब आप लोगों के पास दोनों की दोनों जो लिंक्स है वो आ चुकी हैं। अब अलाउ मी अ सेकेंड ताकि हम लोग हमारे पोर्टल पे जा सके। आई एम स्टॉपिंग माई स्क्रीन शेयर फॉर 1 to 2 seconds, minutes, not seconds, sorry. Okay, so now let me quickly open the Notion for myself as well. मैं भी नोशन ओपन कर लेती हूँ एंड देन लेट मी क्विकली लॉग इन इनटू ऑल ऑफ माय अज्योर GCP Cloudflare accounts. Okay. ठीक है, allow me a second to show this. So this is the first thing, this is the multi-cloud route project. ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को हमारा ट्रैफिक राउट करना है, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग यू रिक्वायर इज अ Cloudflare अकाउंट। अब आप Cloudflare खुद से सेटअप करना बिकॉज यू नीड अ डोमेन फॉर इट।
सो आपके पास जो भी अवेलेबल डोमेन हो, जैसे GoDaddy है, होस्टिंगर है, जहाँ से भी आपके पास हो, ठीक है, आपको उसको DNS चेंज करके यू नीड टू कनेक्ट इट टू योर Cloudflare. इट्स अ प्रिटी सिंपल स्टेप. आपको कुछ नहीं करना है, नेम सर्वर चेंज करना है जो Cloudflare आपको प्रोवाइड करेगा, एंड आप नेम सर्वर चेंज करोगे वैसे ही एक्टिव हो जाएगा. ठीक है, अब सबसे पहले हम चलते हैं और हम अजोर पे जाएंगे एंड हम अजोर पे हमारी सर्विसेज डिप्लॉय करेंगे. ठीक है, तो मैं क्विकली यहाँ से चीज़ें ले लेती हूँ. ठीक है, नाउ दिस इज माई अजोर पोर्टल. ओके, अब हमें क्या करना है, हमें एक वेब एप्लीकेशन है वो अजोर पे लेकर आनी है और डिप्लॉय करनी है. तो उसके लिए हमारे पास क्या है, हम होम पे जाएंगे, क्रिएट अ रिसोर्स पे जाएंगे. ठीक है, क्रिएट अ रिसोर्स पे जाके ये जो वेब ऐप लिखा है ना, वेब ऐप, और अगर ये वेब ऐप नहीं दिख रहा हो तो यू कैन सिंपली टाइप वेब ऐप. ठीक है, आप वेब ऐप लिखोगे तो आ जाएगा नीचे दिस वन. क्लिक ऑन क्रिएट, गो ओवर हियर, क्लिक ऑन क्रिएट. ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास कोई एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप हो तो डोंट कनेक्ट टू इट बिकॉज उसकी कॉन्फ़िगरेशंस अलग होंगी. सो आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू क्रिएट अ न्यू वन. गो ओवर हियर एंड क्रिएट अ न्यू वन. एंटर योर नेम ओवर हियर, जो भी आपको नाम रखना हो अपने रिसोर्स का, एंड डू ओके. यहाँ पे आ गया, देन यू नीड टू नेम योर ऐप. गो ओवर हियर, सिंपली यू कैन सी ऐप नेम ओवर हियर. आपको दिख रहा है ये चीज, दिस इज देयर इन योर नोट्स. गो हियर एंड पेस्ट इट. ठीक है, अब रनिंग स्टैक आपका क्या है, Node.js का प्रोजेक्ट है, सिंपली सेलेक्ट नोड. ठीक है, अब यहाँ पे आप वेस्ट रख सकते हो. ठीक है, लेट अस सी के क्या रखना है हमें फॉर दिस प्रोजेक्ट. इट इज वेस्ट यूरोप. ठीक है, इट इज वेस्ट यूरोप. वेस्ट लिख लो, वेस्ट यूरोप, ये रहा. ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये कुछ चेंजेस नहीं करना है, कीप एवरीथिंग सेम. आपको ना यहाँ पे प्राइसिंग प्लान में ना दो ऑप्शंस दिखाई देंगे. आपका ना फ्री F1 होगा, ये वाला सिलेक्ट मोस्टली, तो आपको ना B1 वाले पे आना. मैं बताऊंगी क्यों कर रहे हैं ये चीज. अभी हमने कुछ कनेक्ट नहीं किया है, वी हैव डन नथिंग एट ऑल. हमने कुछ नहीं किया है. यू जस्ट क्लिक ऑन रिव्यू प्लस क्रिएट. देखो यहाँ पर क्रिएट अ न्यू ग्रुप, रिसोर्स ग्रुप, नेम योर एप्लीकेशन, सेलेक्ट द टेक स्टैक फॉर योर प्रोजेक्ट, अपना रीजन डाल दो वेस्ट यूरोप, और बेसिक B1 वाले प्लान में आ जाओ. रिव्यू प्लस क्रिएट करो, ये वैलिडेट करेगा आपको. वैलिडेट करने के बाद यू नीड टू हिट क्रिएट. नीड टू हिट क्रिएट कैसे करना है वो भी पता चल जाएगा. ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया. यू नीड टू क्लिक ऑन क्रिएट ओवर हियर, क्रिएट कर दो इसको. ठीक है, तो ये ना एक टेम्पलेट रेडी कर देगा आपके लिए. यू हिट क्रिएट ओवर हियर, एंड तब तक आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ. यू कैन गो टू द गिटहब. ठीक है, आप ना गिटहब पे चले जाओ. कूल, एंड आप यहाँ पे चले जाओ, जो मैंने लिंक आपको दी थी ना, आप जैसे ही उस लिंक पर जाओगे ना, आपको ये क्लाउड राउट वाली मिल जाएगी लिंक. ठीक है, यू कम ओवर हियर. आप इसको फोर्क कर सकते हो. आप इसको फोर्क करोगे ना तो ये पूरी की पूरी आपके गिट अकाउंट में चली जाएगी. तो क्या होगा, आप डायरेक्टली इसको फिर कनेक्ट कर सकते हो वहां पर. ठीक है, अब ये अकाउंट है मेरा. ठीक है, अब यहाँ पे इसके रिसोर्सेज डिप्लॉय हो रहे हैं. आप इसको क्रॉस कर दो. ठीक है, एंड आप आ जाओ इधर. ठीक है, अब ये खुल गया आपका. गो टू रिसोर्स पे चले जाओ. ये ना आपका पूरा का पूरा ओवरव्यू खुल गया कि आपका ऐप किस बारे में है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. अब सबसे पहली चीज, द थिंग दैट यू नीड टू डू, इधर आपके नोट्स में भी मेंशन्ड है वो चीज. व्हाट यू नीड टू डू, डिप्लॉय करना है आपको अपना कोड. कहाँ से, गिटहब से. वो आप अजोर में कैसे कर सकते हो, ये जो लेफ्ट वाला पैनल दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देती हूँ. यहाँ पे यू कैन सी समथिंग एज डिप्लॉयमेंट सेंटर. डिप्लॉयमेंट सेंटर पे क्लिक करो. ठीक है, यहाँ पे आपको सोर्स आ जाएगा. सोर्स में आपको क्लिक करना है गिटहब. गिटहब पे क्लिक करो, आपको अपना अकाउंट ये बता देगा. ठीक है, अगर आपको चेंज करना हो तो आप चेंज भी कर सकते हो. फिर यू नीड टू सेलेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो भी आपका यूजर नेम है वो. ठीक है, ये सेलेक्ट किया. नाउ यू नीड टू सेलेक्ट रेपो. अब रेपो आपको सेलेक्ट करनी है मल्टी क्लाउड राउट वाली, ये वाली जो आपने अभी अभी फोर्क करी है मेरे किट से. ठीक है, ब्रांच कौन सी है इसकी, ब्रांच है मेन. ठीक है, ये सब हो गया. नाउ यू नीड टू चेंज नथिंग.
यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना, बस अपना गिटहब चलाना है। अब आपको करना है यहाँ पर सेव। The moment you would save it, the moment this code would start saving, क्या होगा पता है? आपका ना यहाँ पे GitHub Actions में आपका प्रोजेक्ट की पाइपलाइन जो है ना वो डिप्लॉय होनी चालू हो जाएगी। नॉट दिस वन, एक नया वर्कफ्लो बनेगा आपका। ठीक है, देखो ये बन गया, ऐड और अपडेट द अज्योर ऐप सर्विस, ये वाला है। ठीक है, ये अभी डिप्लॉय हो रहा है, इसको आप डिप्लॉय होने दो। बिल्ड हो रहा है, बिल्ड होने के बाद डिप्लॉय होगा। ठीक है, इसको एक बार डिप्लॉय होने दो, क्योंकि अगर ये डिप्लॉय नहीं होगा देन आपको फिर इश्यूज आएंगे, फिर ये 10-10 मिनट तक चलता रहेगा। सो बिफोर एनी चेंजेस यू मेक नेक्स्ट, लेट इट डिप्लॉय। देखो इसको कुछ इश्यू हो गया, क्या हुआ इसका इश्यू? यू आर deprecated action may not, what is this issue? github.com for more information, what is this issue? एक बार इसको फिर से रन करके देखते हैं, रुक जाओ, लेट्स वेट, लेट्स रन इट वंस मोर। डिप्लॉय फेल्ड। ठीक है, लेट्स सी, लेट्स डिप्लॉय इट। एक और बार रन करता है, रीरन करवाते हैं फेल्ड जॉब इसका। ठीक है, और यहाँ पे चेक करते रहते हैं दैट व्हाट इज द इशू ओवर हियर। क्या लॉग बता रहा है ये यहाँ पर? लेट्स सी, इसके भी कुछ लॉग्स होंगे यहाँ पर। ये रिफ्रेश नहीं हुआ है, ये से पुराना डेटा है। लेट मी रिफ्रेश दिस। हाँ देखो, ये अभी का डेटा आ रहा है, पेंडिंग है, पेंडिंग है, चल रहा है। लेट इट गेट एग्जीक्यूटेड। लेट्स सी दैट व्हाई इट इज गेटिंग issues and deploying. Now it got deployed. There might be certain issue, कुछ issue हो गया होगा, कभी कभी हो जाता है। तो हमारा ये वाला डिप्लॉय हो गया है। ठीक है, अब नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज गो बैक टू आवर नोट्स। ठीक है, एंड यहाँ पे ये सब ठीक है, दिस इज एन ऑप्शन दैट यू कैन सेलेक्ट। नाउ यू नीड टू सेट द एनवायरनमेंट वेरिएबल। क्या करोगे, सिंपली इसको ना कॉपी कर लो। ठीक है, अब क्या करो, आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, इस लेफ्ट हैंड पैनल पे जाओ, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में। हम यहाँ पे वेरिएबल सेट कर रहे हैं कि अगर क्लाउड प्रोवाइडर अज्योर है तो उसको किस तरीके के यूजर्स आएंगे, तभी तो वो डिटेक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ एंड यू सिंपली पुट इन दिस। गलत लग रहा होगा, सिंपली कॉपी अज्योर, रिमूव ऑल ऑफ दिस, पुट योर अज्योर ओवर हियर एंड इसको अप्लाई कर दो। ठीक है, वंस यू अप्लाई दिस, यू डोंट नीड टू सेव दिस, इसको नो थैंक्स कर दो और इसको अप्लाई कर दो। ठीक है, कंफर्म कर दो। कूल, कंफर्म कर दिया, अब ये हो रहा है। ठीक है, होता रहेगा। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज दिस, ऑल इज कम्प्लीटली फाइन, ये सब कम्प्लीटली नॉर्मल है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट काम दैट यू नीड टू डू, आपका जो भी डोमेन नेम होगा ना, जो भी XYZ डोमेन नेम है, उसको अज्योर डॉट करके आगे अपना पूरा का पूरा डोमेन नेम विद .com, .in, .org, एनीथिंग, आपको वो पूरा पेस्ट कर देना है। www पेस्ट नहीं करना। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लो एंड देन यू नीड टू एडिट इन योर डोमेन्स। सो यू गो ओवर हियर, यू कैन सी समथिंग इज कस्टम डोमेन्स। कस्टम डोमेन्स में जाओ, इधर क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐड कस्टम डोमेन करके, इस पे क्लिक करो एंड देन डू दिस, ऑल अदर डोमेन सर्विसेज, एंटर योर कॉपीड डोमेन नेम ओवर हियर। डाल दिया। अब ये ना आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशंस देगा यहाँ पे। अब वो चेंजेस कहाँ करने हैं, क्लाउड फ्लेयर में, ताकि आपका टारगेटिंग सेट हो पाए और क्लाउड फ्लेयर आपका कनेक्ट हो पाए आपके अज्योर अकाउंट से। सो इसमें क्या लिखा हुआ है, सी नेम होगा, होस्ट अज्योर होगा, उसके लिए आपको वैल्यू में ये डालना है। आप इसको कॉपी करो, जाओ क्लाउड फ्लेयर पे, क्लाउड फ्लेयर पे जाओ, जो भी आपका डोमेन है ना नेम, वहां पे आप क्लिक कर दो। ठीक है, फिर ना आपके पास रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, रिकॉर्ड्स में क्लिक करो।
अब आपको क्या दिख रहा था वहां पे, सी नेम होना चाहिए और अजोर होना चाहिए, तो ये रहा सी नेम और ये रहा अजोर। आप यहाँ पे जाओ, इसको एडिट कर दो और जो वैल्यू थी ना, वैल्यू उसको चेंज करके जो आपने कॉपी मारा था वो डाल दो यहाँ पे। अभी के लिए इसको प्रॉक्सी से बंद कर दो, डीएनएस ओनली कर दो। क्यों, मैं अभी बताऊंगी, क्योंकि वैलिडेट वो प्रॉक्सीड पे नहीं कर पाता है, वैलिडेट करने के लिए इट ओनली नीड्स डीएनएस। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। अब टीएक्सटी में क्या करना है, मुझे ये अपडेट करना है, टीएक्सटी होना चाहिए और एएसयूआईडी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आओ, टीएक्सटी में देखो ये रहा एएसयूआईडी, कम ओवर हियर एंड एडिट दिस। यहाँ पर आप अपना कंटेंट अपडेट कर दो। ठीक है, एंड यू जस्ट सिंपली सेव इट। ठीक है, अब आप इसको सेव कर दोगे। अब आप यहां जाओ एंड सिंपली वैलिडेट इट, वैलिडेट हो जाएगा ये, और आपको ऐड के लिए एक ब्लू सर्कल आ जाएगा विद अ वाइट टिक मार्क। देखो ये आ गया। अब यू सिंपली ऐड इट। अब वो आपका कस्टम डोमेन क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। अब वो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि आपके पास बाइंडिंग्स नहीं है। व्हाट इज योर बाइंडिंग्स, जो यहाँ पे आपने सी नेम और टीएक्सटी अपडेट किया है ना, दैट इज योर बाइंडिंग्स। बट आपके बाइंडिंग्स ऑलरेडी है। व्हाट यू नीड टू डू, क्लिक ऑन ऐड बाइंडिंग। ठीक है, इसको होने दो। फिर उसके बाद ये सब इट इज द सेम डिटेल जो हमने पहले एड ऑन करी थी। यू जस्ट क्लिक ऑन वैलिडेट, फिर ये वैलिडेट हो जाएगा। स्टेटस आ गया, सही है, ऐड कर दो। ठीक है, अब ये ऐड हो रहा है, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे एक्शंस में एसएनएल आ जाएगा। ठीक है, यू जस्ट सिंपली रिफ्रेश इट। ठीक है, अगर करना है तो वो दिखा रहा है, बट आपका एक्शंस के अंदर इट इज ऑन, आपका बाइंडिंग हो रहा है। ठीक है, अब ये बाइंडिंग हो गया आपका। क्लाउडफ्लेयर से आपने चीजें चेंज कर ली, टीएक्सटी अपडेट कर दिया। ठीक है, अब आपका जो अजोर है ना, अजोर वो कंप्लीटली कैसे चलता है वो बताती हूँ। इसको होने दो, जस्ट टेकिंग टाइम। सॉरी अगर मेरे बैकएंड से आपको कुछ नॉइज आ रही हो, तो मैं जहाँ रहती हूँ उस एरिया में अभी एक अचानक से कोई फंक्शन ऑन हो गया है, सो वी कांट हेल्प इट। अदरवाइज मैं ये लाइव शेड्यूल ही नहीं करती अगर मुझे पता होता तो। ठीक है, अभी भी वो एक्शंस में है, ऐड कर रहा है, यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ठीक है, इसको बंद कर दो, ऐड बाइंडिंग पे क्लिक कर लो, चेक कर लेगा, वैलिडेट कर देगा, डाल देगा। ठीक है, इट इज कमिंग, वैलिडेट कर लो। ठीक है, और ऐड कर लो। कूल। कभी कभी फेल भी हो जाता है ड्यू टू सर्टेन इंटरनेट इश्यूज ना, तो 2-3 बार रिक्वेस्ट चली जाती है तो फेल अपग्रेड होता रहता है। ठीक है, ये हो गया। इतनी देर हम क्या कर लेते हैं पता है, व्हाट वी शुड डू इन द वाइल। कैसा होता है कि इन योर दिस थिंग, अजोर जो है ना, अजोर में कभी भी आपको राउटिंग करनी होती है ना, तो वो कभी भी आपका है ना, लाइक अगर यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल होगा ना, मतलब किसी भी तरीके का एसएसएल डीएसएल के बिना वाला भी अगर कोई ट्रैफिक है तो एक्सेस करना हो, तो वो ना हमेशा फुल के ऊपर चलता है। दो मेरा फुल है, अगर आपका फ्लेक्सिबल या ऑफ हो तो आप उसको फुल कर देना और सेव कर देना। ठीक है, सेव आप नीचे से कर सकते हो, यहाँ से क्लिक ऑन सेव एंड वो वैसा का वैसा हो जाएगा। ठीक है, this is taking a lot of time. I don't know why. Might be the case that मेरे एंड से बहुत सारी चीजें चल रही है इसलिए हो रहा है। ठीक है, फाइन, ये हो रही है बाइंडिंग, इट इज फाइन। इसके बाद हमारे पास एक ही स्टेप बनता है विच इज नथिंग। हमें जाना है ये जो अजोर वाला जो हमने देखा था ना, वी वुड सिंपली गो टू ओवरव्यू। ओवरव्यू में आपको दिख रहा है होगा यहाँ पे, ठीक है।
अब you simply need to go and write it over here. ये खोलोगे आपका फ्रंट एंड खुल जाएगा. बट मैंने आपको क्या कहा था कि अगर हम अजोर कर रहे हैं तो अजोर में वी आर पुटिंग अप पीपल जो यूरोप से हो. ठीक है, देखो आया ना इशू के HTTPS के बिना आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते. ठीक है, सो अब हमें वो वैलिडेट होने का वेट करना ही पड़ेगा. वी नीड टू डू इट. ठीक है, अलाउ इट अ सेकेंड और 2 हो जाएगा. अगर ये नहीं हुआ तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डू पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 पार्ट 2 कर लेंगे. ठीक है, come over here in custom domain and let's check again कि क्या शो हो रहा है. इसको बाइंडिंग्स ही ऐड कर रहा है वो अभी तक. हो गया ना सिक्योर्ड. It is secured. Now what we need to do is simply go and refresh it over here, या फिर we can simply copy this and paste it over here. खुल गया ये. अब हमें क्या करना है पता है. अब हमें ना यहाँ पे हमारी प्रॉक्सी चेंज करनी है. प्रॉक्सी मतलब हमें हमारा VPN, सॉरी आई एम यूजिंग VPN बट चलो जर्मनी ही लगा हुआ है. ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग इज क्लिकिंग ऑन डिटेक्ट माई राउट. ठीक है, बेटा सर लिया नहीं शायद इसने. इधर चले जाओ. मैं 2 तरीके के VPNs मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रही हूँ. वन इज दिस, ये भी अच्छा वर्क करता है. ठीक है, इधर जाते हैं. लेट्स रिफ्रेश दिस वंस. ठीक है, एंड आई कैन गो ओवर हियर एंड नीदरलैंड्स लगा लेती हूँ. ठीक है, ये कनेक्ट हो जाएगा. हो गया कनेक्ट. अब कर लो डिटेक्ट. द रीजन इज नॉट सर्व्ड बाय क्लाउड नोड. चलो ठीक है, फाइन. इट इज ओके. अगर ये नहीं कर पा रहा है इट्स कम्प्लीटली फाइन. हम लोग क्विकली एक बार उसका देख लेते हैं. ये यहाँ पे हो गया. ठीक है, इट्स फाइन. अब चलते हैं हम लोग हमारे AWS पे कि AWS पे कैसे करेंगे. तो कम ओवर हियर एंड सेलेक्ट EC2. ठीक है, EC2 सेलेक्ट कर लो. एंड EC2 सेलेक्ट करने के बाद व्हाट यू नीड टू डू इज आई गेस देयर इज वन इशू ओवर हियर. क्या इशू हुआ है ना, मेरे को ये लग रहा है. वेट, मुझे ऐसा लगता है मैंने शायद ना DNS करने के बाद ना उसको वापस से प्रॉक्सीड नहीं किया. मुझे लग रहा है शायद इसलिए नहीं करा. सी आई न्यू इट व्हाट आई वाज डूइंग रॉन्ग. चलो इसको अनेबल कर देती हूँ एंड सेव कर देती हूँ. ठीक है, ये हो गया. अब लेट्स रिफ्रेश इट वंस मोर. ठीक है, अब एक बार फिर से डिटेक्ट करके देखते हैं. डिस्कनेक्ट कर लो, कनेक्ट कर लो. एक बार फिर से इसको बंद करो. बंद करके चालू कर लेते हैं. ठीक है, अब डिटेक्ट कर लेते हैं राउट. देखो अब आ गया ना. अब देखो अगर आपका यूजर नेदरलैंड्स में है, माइक्रोसॉफ्ट अजोर यूज कर रहा है, यूरोप में है, तो वो कहाँ जाएगा. इट वुड सिंपली गो एंड फ्लाई टू अजोर. I hope you all liked this Azure वाला animation that we have put up. ठीक है, तो I hope अब समझ में आया होगा. अब let's go ahead and move to AWS. के AWS में चीजें कैसे करेंगे. ठीक है, so the thing we need to do in AWS is ये तो Azure वाला है. ठीक है, अब let's go over here and go for this. तो क्या करेंगे हम, हमारी एक बहुत क्लियर सी हमारी एक हम VM बनाएंगे. ठीक है, तो EC2 में आ जाओ, इंस्टेंसेस में आ जाओ. यहाँ पे चले जाओ लॉन्च इंस्टेंस में. ठीक है, यहाँ पे आप इंस्टेंस का अपना नाम दे दो. यहाँ पे आपने नाम दे दिया. तो सिंपली कम डाउन, डू 1 2 ओवर हियर
ठीक है, डोंट चेंज एनीथिंग, सब कुछ ठीक है। ये T3 माइक्रो इज ऑल्सो ओके। आप चाहो तो अपना खुद का एक की पेयर बना सकते हो, मैंने ऑलरेडी बना हुआ है तो आई एम यूजिंग इट। ठीक है, अब यहाँ पे ना नेटवर्क सेटिंग्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, अब हमें ना ये वाली सेटिंग्स रखनी है। अब मैं बताती हूँ कैसे करना है। देखो, एडिट पे जाओ, आपको यहाँ पे SSH दिख रहा होगा 22, एक ही डाला हुआ है, बाकी के दो हमें खुद को डालने हैं। कैसे डालने हैं वो समझो। HTTP रखना है 80 पे। ठीक है, तो यहाँ चले जाओ एंड यू सिंपली सेलेक्ट HTTP। HTTP वो ऑटोमेटिक 80 पे रीड आउट होता है। ठीक है, यू डू एनीवेयर ओवर हियर एंड यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग। फिर आप एक और सिक्योरिटी ग्रुप डाल दो। अब आप डाल दो HTTPS जो कि 443 पे रन करता है। ठीक है, यू गो ओवर हियर एंड सेलेक्ट HTTPS, ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप कस्टम की जगह पे एनीवेयर कर दो तो आपका सारा का सारा चीजें आ जाएंगी। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ, नेटवर्किंग वाला, बिकॉज इसमें नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो राउट नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। नाउ यू क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। अब आपका इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, मैं क्विकली मेरे CD कर लूँ, CMD में चली जाती हूँ। ठीक है, लेट मी ओपन इट एंड लेट मी गो टू CD डाउनलोड्स, बिकॉज मेरी जो पेम फाइल डाउनलोड हुई होगी ना वो मेरे इसमें डाउनलोड हुई होगी, मेरे डाउनलोड्स में। ठीक है, बन रहा है, इट इज इनिशियलाइजिंग, लेट इट कम्प्लीटली इनिशियलाइज। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके ना इसको कनेक्ट करेंगे, फिर मैं बताती हूँ क्या करेंगे। अलाउ इट सम टाइम, इट इज इनिशियलाइजिंग। ठीक है, AWS पे हमारे पास जो लोग आने वाले हैं, AWS पे पीपल दोज हु आर गोइंग टू कम आर फ्रॉम इंडिया। ठीक है, इंडिया से लोग आने वाले हैं हमारे पास, तो AWS would handle Indian people. So let's just wait for it to get initialized and working. आई गेस अब क्लियर हो गया होगा। अलाउ मी अ सेकेंड, अब बन गया होगा। अच्छा, बाय द वे, आज मैं आप लोगों को होमवर्क भी देने वाली हूँ। ठीक है, तो ये 2 क्लाउड तो मैंने आपको करवा दिए, Azure एंड AWS। ठीक है, GCP वाले के लिए भी सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस जो है ना लिखे हुए हैं, यू जस्ट नीड टू रीड, अंडरस्टैंड एंड डू इट। अगर आप नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो AWS वाले तक मैं डिपेंड कर रही हूँ, उसके बाद यू गाइज नीड टू डू इट। एंड अगर आप इसको कोई ब्लॉग बना रहे हो या फिर कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई PDF बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं भी देखूं कि आपने क्या करा है क्या नहीं करा है, तो आप लिंक्डइन पर पोस्ट बना सकते हो एंड यू गाइज कैन टैग मी। आई विल पर्सनली रिव्यू कि क्या क्या है। अगर वो भी नहीं करना है, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल डूइंग इट, तो व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसमें डिस्कशन ग्रुप है, यू गाइस कैन कम डिस्कस, पुट अप योर थिंग्स ओवर देयर। ठीक है, सो लेट मी क्विकली सी कि इनिशियलाइज कैसे हो रहा है। ये टाइम लेता है इनिशियलाइज होने में। ठीक है, विल टेक सम टाइम टू इनिशियलाइज। GCP के लिए भी आई वुड गाइड यू। ठीक है, चलो ये बन गया है। अब लेट्स क्लिक ऑन कनेक्ट। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपका ना यहाँ पे होगा EC2 इंस्टेंस कनेक्ट पे, यू गो टू SSH क्लाइंट। ये जो लास्ट वाला है ना, कॉपी दिस कमांड, कम ओवर हियर, पेस्ट इट, एंटर कर दो। आपको फिंगरप्रिंट के एक्सेस देने हैं, उसके लिए येस लिखना है। येस कर दो, आप अपने उबंटू मशीन पे चले जाओगे। हो गया। अब द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज दिस, कि आप यहाँ पर चले जाओ एंड यू नीड टू अपडेट इट, अपडेट योर कंप्लीट उबंटू। ठीक है, ये डाल दो। अभी आपको उबंटू अपडेट हो जाएगा। देन यू नीड टू इंस्टॉल दिस। ठीक है, फिर हम हमारी गिट क्लोन करेंगे, हमारी रेपोजिटरी। ठीक है, टिल देन मैं यहाँ पे चली जाती हूँ क्योंकि मुझे गिट क्लोन करना है, इज द नेक्स्ट थिंग। बताती हूँ कैसे करें। ठीक है,
ये हो गया, यू इंस्टॉल दिस, ठीक है। नोड जेएसएम आई गेस इसमें ना ये एक स्पेस होगा। इट वॉज अ मिस्टेक, रुक जाओ मैं इसमें भी अपडेट कर देती हूँ ताकि आपको इश्यूज ना हो। नोड जेएस देन स्पेस npm एंड हाइफन वाई, देयर इज अ स्पेस, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज करेंगे हम, दैट इज गिट क्लोन, अलाउ इट टू रन। ये टाइम लेगा आपका, कुछ 2-3 मिनट तो ले ही लेगा। इट वुड टेक सम टाइम टू गेट इंस्टॉल्ड। 65% we are already there. Yep, 99% there, we are done. अब हम क्या करेंगे, हमारी जो रेपोजिटरी है ना उसको क्लोन करेंगे, तो लिखेंगे git clone, ठीक है। एंड यहाँ पर जाएंगे, एंड यहाँ पर जाने के बाद व्हाट यू विल डू इज, आपको जो यहाँ पे कोड पे क्लिक करने के बाद जो ये लिंक दिख रही है ना, यू कॉपी दिस, कम ओवर हियर एंड पेस्ट दिस। तो आपके पास पूरी की पूरा मेरी गिट रेपो आ गया। कैसे पता चलेगा, ls कर दो, आपको दिख रही है, cd कर लो, अब उसमें चले जाओ, मतलब चेंज कर लो अपनी डायरेक्टरी, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज, आपको जो आपके भी पैकेजेस है जो भी है वो आपको इंस्टॉल करना है, तो यू सिंपली नीड टू डू npm इंस्टॉल, ठीक है। एंड जो भी पैकेजेस आपको चाहिए होंगे वो आपके रीड आउट हो, मतलब डाउनलोड हो जाए। देन हमने जैसे क्लाउड वाला बनाया था, ठीक है, पीछे, वैसे वी नीड टू डू दिस, ठीक है। अब यू डू दिस, एंड ये एक्सपोर्ट और क्लाउड प्रोवाइडर के बीच में आप एक स्पेस डाल देना, वरना ये आपका वेरिएबल बनेगा ही नहीं, एनवायरमेंट वेरिएबल नहीं बनेगा ये, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये क्या है, प्रैक्टिकली इट इज लाइक दिस कि अभी कैसा होता है इन जनरल, जो आपके नोड वाले एप्लीकेशंस होता है कि अगर आपने इंस्टॉलेशन कर दी, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है आपका कि आपका ये SSH बंद हुआ, दिस स्क्रीन इफ दिस गोज ऑफ ना, तो आपका पूरा एप्लीकेशन भी डाउन हो जाता है। बट अगर हमें नहीं करना हो वैसा, तो फॉर दैट वी कैन डू दिस, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर लेंगे, अभी थोड़ा सा एक सेकंड, अभी जो हमने इंस्टॉल किया है उसको चालू कर लेते हैं, नेम कर लो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, यहाँ पे स्टार्ट के बीच में है, ठीक है। अब ये आपका स्टार्ट हो गया, इसने फोक कर लिया, ठीक है। अब द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज यू नीड टू सेव इट, ठीक है। एंड इसके बाद हम nginx इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो कमांड है ना, ये हमें एक बार चलाना पड़ेगा ताकि हमारे पास पूरी की पूरी एक्सेस आ जाए, ठीक है। यहाँ पे जाओ, कंट्रोल भी कर लो, ठीक है, आपके पास आ गई है एक्सेस अब इसको पूरा का पूरा रन करने की। अब द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज इंस्टॉल nginx, ठीक है। क्या, अरे एक इशू है, ये वाई अलग से, ठीक है। ये nginx आपका इंस्टॉल हो रहा है, तब तक मैं आपको ये बताती हूँ, ये जो नेक्स्ट वाला आपका कमांड है ना, ये भले आपका नैनो वाला कमांड है, बट वॉट यू नीड टू डू इज आप इस फाइल को रिमूव ही कर दो। क्यों, क्योंकि मैं आपका जो पोर्ट 80 है ना, वो मैं आपका डायरेक्टली मैप कर दूंगी, तो आप इसको रिमूव कर दो, ठीक है। और उसके बाद वापस से पेस्ट करके आप इसको क्रिएट कर लो। आप क्रिएट कर लोगे, आपको जो ये वाली पूरी की पूरी फाइल है ना, ये आपका पोर्ट फॉरवर्ड करेगी, ठीक है। तो यू सिंपली कॉपी दिस, अभी आपकी फाइल खाली है, आप इसको पेस्ट कर दो एंड इसको ऑफ कर दो, ठीक है। अब द नेक्स्ट थिंग यू डू नीड टू डू इज कि आप फिर से चेक रीस्टार्ट कर दो आपका nginx। अब ये कमांड में भी मिस्टेक है, कमांड में मिस्टेक है, sudo systemctl रीस्टार्ट nginx, रीस्टार्ट और systemctl के बीच में स्पेस ही नहीं था, तो वो हमने डाल दिया है, ठीक है। अब इसको लोकली
कल कर सकते हो, आपको करनी हो तो, ठीक है। बाकी हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं हमारे उससे एंड देन ही करते हैं, ठीक है। तो अब आप आ जाओ यहाँ पर, यू कम आउट ऑफ दिस इंस्टेंसेस में जाओ, और आपकी जो इसकी पब्लिक आईपी है ना वीएम की, कम ओवर हियर, क्लिक ऑन दिस। क्लिक करने के बाद आप क्या करो, आप जाओ क्लाउड फ्लेयर पे, ठीक है। क्लाउड फ्लेयर पे आपको क्या करना है, आपको एक और रिकॉर्ड क्रिएट करना है, ऐसे ए डाल के, AWS डाल के। मैंने ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ है, विच इज दिस AWS एंड प्रॉक्सीड। मुझे यहाँ पे आकर ना बस मेरी ये पब्लिक आईपी एड्रेस चेंज करना है, ये मैंने चेंज कर दी, ठीक है। पहली मेरी ये थी, अब की बार मेरी ये है। तो अब मैं सेव कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, जो भी ट्रैफिक वहां आएगा ना, हिट करेगा, वो तुरंत रिडायरेक्ट हो जाएगा AWS से। मतलब जो भी ट्रैफिक क्लाउड फ्लेयर पे आ रहा है और अगर पता चलेगा कि वो इंडियन जोन से है तो वो AWS पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ पे। अब व्हाट वी नीड टू डू इज प्रॉक्सी ऑन है। अब देखो, अब AWS का एक इशू है कि आप ना फुल ऑन नहीं रख सकते, सो यू सिंपली गो टू दिस ओवरव्यू, ठीक है। एंड आप ये जो SSL एनक्रिप्शन फुल है ना, इसको कॉन्फ़िगर कर दो, ठीक है। एंड यू डू फ्लेक्सिबल ओवर हियर, ठीक है। फ्लेक्सिबल कर दो एंड सेव कर दो, ठीक है। सेव हो गया अब आपका। अब द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज, आपका वैसा ही बन जाएगा जैसे आपका Azure का बना था। You simply come over here, remove this API and route. अब ये जो मेरी एप्लीकेशन है, अब मैं तो इंडिया में हूँ, तो मेरी बाय डिफॉल्ट लोकेशन इज इंडिया, राइट। तो मुझे अभी VPN लगाने की जरूरत नहीं है। सो आई विल क्लिक ऑन सिंपली डिटेक्ट माई रूट एंड सी, इंडिया में आ गया, ठीक है। AWS मुंबई ले लिया एंड सी दिस। अब क्या होगा, इंडिया से अगर मैं रीच आउट कर रही हूँ टू द एप्लीकेशन विच इज दिस ओनली मल्टी क्लाउड राउट, तो वो मेरा AWS पर रिडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब क्विकली मैं आपको दिखाती हूँ कि हाउ यू नीड टू डू फॉर GCP में आपको क्या करना है। देखो, द थिंग यू नीड टू डू कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू इज, आप यहाँ पे चले जाओ, ठीक है। यू कम टू योर GCP, लॉग इन कर लो, आप चले जाओ कंप्यूट इंजन पर, ठीक है। कंप्यूट इंजन पर जाने के बाद यू क्लिक ऑन क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करो, ठीक है। एंड देन यू सिंपली नीड टू कम ओवर हियर एंड नेम योर इंस्टेंस अकॉर्डिंग टू यू। अब बस यहाँ पे रीजन जो है ना, वो आप ताइवान का डालना। वाई? बिकॉज वी आर सर्विंग APAC रीजन, ठीक है। यहाँ पे डाल दो एंड यहाँ पे आपको ताइवान मिल भी जाएगा, ये रहा, ठीक है। यू कैन कीप इट एनी जोन, इट इज फाइन। आप E2 में ही रहने दो। आप E2 को मीडियम की जगह पे ना माइक्रो कर दो, बिकॉज आपको ज्यादा कंपटीशन की जरूरत नहीं है। क्या एक छोटी सी नोट जैसे एप्लीकेशन ही तो है। OS में आप डेबियन रहने दे सकते हो। नेटवर्किंग में आपको ध्यान रखना है कि आप HTTP और HTTPS दोनों अलाउ करो एंड देन यू सिंपली हिट क्रिएट, ठीक है। आप ये बना दोगे उसके बाद क्या होगा आपका, देखो, आपको सिंपल उसको SSH करना है। SSH करके ये वाले जो कमांड्स है वो चलाने हैं। जैसा आपने AWS के लिए कमांड्स रन किए थे वही सेम कमांड रन करने हैं, बट किधर रन करने हैं, आपको आपके GCP का जो ये SSH दिख रहा है ना, वहां रन करने हैं, ठीक है। आपको वैसे ही गिट क्लोन कर लेनी है, सारी चीजें कर लेनी है सिंपल तरीके से, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम एग्जैक्टली, ठीक है। आपको इंस्टॉल कर लेना है। फिर आपको क्या करना है पता है, यू नीड टू डू नथिंग, यू जस्ट सिंपली गो टू क्लाउड फ्लेयर। क्या आप अगर सोच रहे हो कनेक्ट कैसे करोगे, देखो SSH ऐसे कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप सोच रहे हो कि मैं SSL कैसे कनेक्ट करूंगा, कम ओवर हियर ऑन क्लाउड फ्लेयर, इस पे चले जाओ डोमेन्स पे, फिर आप चले जाओ रिकॉर्ड्स पे। रिकॉर्ड्स में आपको सिंपली यहाँ पे A में दिख रहा होगा GCP। ये जो आपकी इंस्टेंस बनी है ना, इसकी जो एक्सटर्नल IP है ये वाली, इसको कॉपी कर लो और इसको एडिट कर लो, GCP वाले को एडिट करो और यहाँ पे चेंज कर दो उसको, ठीक है। तो अब ये दोनों आपके क्या है, मैप हो गई है और रीराउट हो गई है। अब अगर आप VPN से, अगर आप किसी ताइवान वाले रीजन से अगर करते हो, अगर आपको देखना है कि आप कौन से वाले उससे कर सकते हो, तो यू सिंपली कम ओवर हियर, इस वाले को ऑफ कर दो, इस वाले को ऑन कर दो, ठीक है। यू कैन कम ओवर हियर, अर्बन प्रॉक्सी पे आ जाओ, ठीक है। एंड अर्बन प्रॉक्सी ओपन कर लो आप।
एंड आप जर्मनी की जगह पे यहाँ पे लिख दो ताइवान। अगर आप ये कर दोगे तो भी वो डिटेक्ट कर देगा। खैर अभी तो ये अजोर वाला ओपन है, चेक करें एक बार कि अजोर वाले कहीं मैंने ये प्री डिफाइंड तो नहीं रखा हुआ। चलो एक बार कर लेते हैं। यार ये तो कुछ बता ही नहीं रहा, समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या करना चाहिए। अच्छा एक बार फिर से हम, अच्छा वैसे अजोर वाला ना वर्क करेगा नहीं, क्यों नहीं करेगा? बिकॉज वो वर्क नहीं करेगा अभी, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो फुल वाले पे नहीं है हमारा क्लाउड फ्लेयर ना, दैट्स वाई। इधर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये तो इंडिया से है, इंडिया से, ठीक है। अब AWS इंडिया है, ठीक है। अब मैं अगर ताइवान से रीच करूँ उसको तो ये चलेगा क्या? लेट्स सी। तो फिर तो कोई मतलब पॉइंट ही नहीं रह गया ना आपका उसको रीराउट करने का। चलो अभी ना मेरे अर्बन वाले में इसको कर लो, एंड अभी ना मेरे अर्बन वाले में क्या लगा हुआ है वो चेक कर लेते हैं। ताइवान लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको डिटेक्ट में रूट कर लेते हैं, ठीक है। इसने क्या बोला, इसने बता दिया कि लोकेशन तो ताइवान की है बट रिजेक्ट हो गया। वाई? बिकॉज इट इज नॉट सर्व्ड बाय दिस क्लाउड। रिजेक्ट हो गया बिकॉज AWS सिर्फ इंडिया के लोग ही सर्व करता है। दिस रीजन इज नॉट सर्व्ड बाय दिस क्लाउड नोड, एंड इसलिए हमारा प्लेन कहीं भी ट्रैवल करके नहीं गया। सो दिस इज इट गाइज। आई होप आपको समझ में आया होगा दैट हाउ पर्टिकुलर थिंग्स आर वर्किंग। हाँ, GCP जो है दैट इज योर होमवर्क, ठीक है। GCP इज योर होमवर्क, ठीक है। नाउ द थिंग इज, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड दिस कंप्लीट सीरीज वॉज पावर्ड बाय AI Line Studio. So a big and great thanks to AI Line Studio for bringing this kind of series to our plate. And thank you so much. See you in the next live. अब आज मैं एक बहुत बड़ी चीज अनाउंस करने जा रही हूँ। A lot of people from past a lot of time आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि प्लीज 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 लेके आओ हमारे लिए नेटवर्किंग सीरीज। So with this, make a trumpet sound. From tomorrow onwards, we are doing networking, and the basic networking and the networking that we cloud engineers or architects actually use are very different, ठीक है। या ये कह सकते हो कि आपके फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स वो सेम, ठीक है। वर्किंग इज सेम बट चलते तो अलग अलग है। अलग अलग क्लाउड्स के अलग अलग नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स एंड सिस्टम्स होते हैं। हाउ डू वी हैंडल इट? सो अभी से ही आपको एक टी दे देती हूँ मैं। वी वुड फर्स्ट कवर normal networking, that would be basic foundation in 1 day 1 hour. Okay, next day we would do it for Azure. उसके बाद वाले मॉड्यूल में we would do it for AWS, then we'll do it for GCP, and then we will do it for Oracle as well, and then we will do it for DigitalOcean. Yes guys, मैंने देखा है कि काफी लोग DigitalOcean यूज करते हैं, काफी कॉर्पोरेट्स यूज करती है, but there are not much of the tutorials about it, right? So चीजें कैसे करनी है, हिट एंड रन करने का भी तो एक तरीका होना चाहिए ना। डोंट वरी, आई गॉट यू कवर्ड, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर। आई होप समझ में आया होगा। गिटहब की लिंक आपके पास है, नोशन की लिंक आपके पास है, होमवर्क भी आपके पास है। तो GCP पर डिप्लॉय करो, और डिप्लॉय करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको मुझे दिखाना है, मुझे टैग करो यार, मैं पर्सनली आपको समझाऊंगी। और अगर आपके एरर्स आते हैं तो भी आप मुझे टैग करो, मैं वो एरर्स सॉल्व करने में हेल्प करूंगी, ठीक है। नाउ बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।